दौलत या दिमाग, कौन ज्यादा ताकतवर है? ये सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही मजेदार भारतीय कहानी में, जहां एक आदमी ने सिर्फ अपने दिमाग के दम पर पूरे साम्राज्य को हैरान कर दिया। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में बुद्धि से बढ़कर भी कोई ताकत है? हमारी पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है, और यकीन मानिए इसका जो जवाब मिलेगा वो शायद चौंका देगा। तो चलिए चलते हैं विजयनगर साम्राज्य। राजा कृष्णदेव राय का भव्य दरबार है, हर तरफ शानो शौकत। लेकिन इस चमक दमक के पीछे ना कुछ दरबारियों के दिलों में एक जलन की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। और ये आग किसके लिए थी? ये थी तेनाली राम के लिए। मतलब एक ऐसा दरबारी जिसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि उसकी जुबान थी। उनका दिमाग, भाई वो तो किसी भी पहेली को चुटकियों में सुलझा देता था। और उनकी हाजिर जवाबी के किस्से तो पूरे राज्य में मशहूर थे, यहाँ तक कि राजा खुद उनके बड़े फैन थे। तो यहाँ पर ना मामला एकदम साफ है। एक तरफ है तेनाली राम, जो अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ है बाकी दरबारी, जो उनकी इसी शोहरत से चिढ़ते थे, जलते थे। बस उन्हें एक मौका चाहिए था, बस एक मौका, कि कैसे भी करके तेनाली को सबके सामने छोटा साबित कर दे। और जानते हैं, वो मौका उन्हें मिल भी गया। सबने मिलकर एक प्लान बनाया, धीरे धीरे राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगे, महाराज, ये तेनालीराम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं समझते, क्यों ना एक बार इनकी परीक्षा ली जाए। बस दरबारियों का फेंका हुआ पासा एकदम सही जगह लगा। राजा मान गए, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, और फिर तेनालीराम के लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार की गई जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो राजा ने ऐलान करवा दिया कि कल तेनाली की परीक्षा होगी। अब सोचिए पूरे दरबार में कैसी हलचल मची होगी। एक अजीब सी बेचैनी, एक एक्साइटमेंट, हर कोई बस यही जानना चाहता था कि भाई आखिर ये परीक्षा होगी क्या। और फिर वो दिन आया। राजा तेनाली को एक बंद मजबूत दरवाजे के सामने ले गए और कहा, तेनाली, इस कमरे के अंदर दुनिया की सबसे कीमती चीज रखी है। तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है और बताना है कि वो क्या है। मतलब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना तो लगभग नामुमकिन ही था। अब सोचिए, सबकी निगाहें सिर्फ तेनाली पर टिकी थीं। दरबारी तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा बस आज तो तेनाली फंस गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तेनाली का जवाब पूरी बाजी पलटने वाला था। वो दरबारी, वो तो आपस में इशारे कर रहे थे, मानो जश्न मना रहे हों। उन्हें पक्का यकीन था कि इस बार तेनाली का दिमाग काम नहीं करेगा और उसकी सारी होशियारी धरों की धरी रह जाएगी। पूरे दरबार में एकदम खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस। सब बस तेनाली का चेहरा देख रहे थे। तेनाली ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में चले गए। सवाल तो यही था, क्या वो इस पहेली को सुलझा पाएंगे? और फिर तेनाली ने आंखें खोलीं और एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बड़े आराम से कहा, महाराज, इस कमरे में जो सबसे कीमती चीज है वो है ज्ञान। ये सुनते ही राजा, दरबारी, सबके सब हैरान रह गए, एकदम सन। फिर तेनाली ने अपनी बात को और समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, सोचिए, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब देखने के लिए तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन बिना दरवाजा खोले किसी चीज को समझना, ये काम तो सिर्फ ज्ञान ही कर सकता है। और इसीलिए ज्ञान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। बस तेनाली के इस एक जवाब ने ना सारा खेल ही बदल लिया। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, ये तो दिमाग की, बुद्धि की एक शानदार जीत थी। राजा तो ये जवाब सुनकर इतने खुश हुए कि उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तेनाली की अक्लमंदी ने सच में उनका दिल जीत लिया। और वो दरबारी, वो बेचारे शर्म से मुंह लटकाए खड़े थे। उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। और तब राजा ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, तेनालीराम, तुमने आज एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत सीधी सी बात है कि अक्ल और ज्ञान, ये वो चाबियां हैं जिनसे हर मुश्किल का ताला खुल सकता है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसे दिमाग के इस्तेमाल से हल ना किया जा सके। और जाते जाते एक सवाल, क्या सच में ज्ञान से बड़ा कोई खजाना हो सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।